इस खबर के प्रायोजक है शिवशंकर आयुर्वेदिक क्लिनिक। नमस्कार, आपका स्वागत है खबर दोपहर बुलेटिन में। मैं हूं रिंकू। खबरों को शुरुआत करने से पहले जान ले महत्वपूर्ण हेडलाइंस। भिवापुर में पेट्रोल पंप संचालक की हत्या व लूटपाट की घटना सीसीटीवी में कैद। इंटरव्यू के लिए निकले 3 लोगों की सड़क हादसे में मौत। तुगड़ोजी पुतला चौक में भीषण सड़क हादसा, युवती को टिप्पर ने उड़ाया। हेडलाइंस के बाद बढ़ते हैं खबरों की ओर। दिन दहाड़े हुई हत्या की एक और वारदात ने शहर दहल गया। भिवापुर से नागभीड़ रोड पर भारत पेट्रोल पंप में बुधवार को सुबह 10 बजे के करीब मालक दिलीप राजेश्वर सोनटक्के के केबिन में घुसकर चाकू से सपासप वार कर उनकी हत्या कर दी गई। इसके बाद दूसरे आरोपी ने बंदूक निकालकर सभी को वहां से भाग जाने नहीं तो जान से मार देने की धमकी दी। इस बीच लुटेरों ने पेट्रोल पंप के कर्मचारी राजेश्वर नाने को घायल कर दिया। घटना के बाद आरोपी वहां काउंटर से 1,34,000 रुपए नकदी लेकर बाइक पर फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही नागपुर ग्रामीण पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए 4 घंटे के भीतर ही आरोपियों को धर पहुंचा। दिन दहाड़े हुई इस घटना से शहर में हड़कंप मच गया। जानकारी के अनुसार भिवापुर के पाटिल पेट्रोल पंप पर बुधवार को सुबह 10 से 10:15 के करीब यह घटना हुई। पाटिल पेट्रोल पंप नागपुर निवासी दिलीप राजेश्वर सोनटक्के ने खरीदी किया था। उस वजह से पेट्रोल पंप का हिसाब लेने के लिए हर दिन की तरह दिलीप सोनटक्के नागपुर से भिवापुर सुबह 9:30 बजे के करीब पहुंचे। वे केबिन में बैठे थे। साथ में पेट्रोल पंप के 2 कर्मचारी भी उपस्थित थे। इसी बीच यह घटना हुई। एक आरोपी द्वारा बंदूक से गोली चलाने की भी खबर है। आरोपियों ने चेहरे पर नकाब बांधा था। घटना की जानकारी मिलते ही उमरेड पुलिस स्टेशन के थानेदार व भिवापुर पुलिस स्टेशन के प्रभारी थानेदार प्रमोद घोंगे अपनी टीम सहित तत्काल घटना स्थल पर पहुंचे। पंचनामा कर पेट्रोल पंप मालक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। भिवापुर पुलिस स्टेशन के उप निरीक्षक शरद भस्मे उमरेड पुलिस स्टेशन ने इस घटना की जानकारी दी। जानकारी मिलते ही बाइक पर 3 आरोपी सवार जाते हुए दिखाई दिए। फिल्मी स्टाइल में उनका पीछा करते हुए बाबा सावजी ढाबा गोटाला मार्ग पर बाइक स्लिप होकर तीनों गिर पड़े। उनका पीछा करने पर पीएसआई बच्चूलाल पांडे, पीएसआई खटोले, कांस्टेबल पंकज बट्टे, प्रदीप चौरे, रुपेश महादुले, नितेश मेश्राम ने 2 आरोपियों को पकड़ लिया। शेख अफरोज उर्फ इमरान मौलाना हनीफ, रामचंद्र बाबा मठ के पीछे बड़ा ताजबाग नागपुर, मोहम्मद वसीम उर्फ सोनू लाल मोहम्मद अंसारी खरबी निवासी को पकड़ने में कामयाब हुए। एक आरोपी वहां से भागने में कामयाब हो गया। जिस 2 व्हीलर का इस घटना में उपयोग किया गया था वह 2 व्हीलर सक्करदरा थाना क्षेत्र से 1 सप्ताह पहले चोरी की गई थी। इस घटना की जानकारी मिलते ही एडिशनल एसपी संदीप टाकले घटनास्थल का जायजा लेने पहुंचे। उमरेड के उपविभागीय पुलिस अधिकारी संजय पुरंदरे ने भी घटनास्थल पर पहुंचकर निरीक्षण किया। नागपुर ग्रामीण पुलिस अधीक्षक विशाल आनंद के मार्गदर्शन में तत्काल कार्रवाई करते हुए तीसरे आरोपी शेख जुबैर शेख कयूम अख्तर लेआउट बड़ा ताजबाग निवासी ताजबाग क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया गया। उन आरोपियों के पास से लूट के 1,34,000 रुपए, बंदूक और एक जीवित कारतूस भी जब्त कर लिया गया। इस घटना की जांच उमरेड थाने के थानेदार व भिवापुर थाने के प्रभारी थानेदार प्रमोद घोंगे कर रहे हैं। यातायात नियमों के अनुसार एक बाइक पर केवल 2 ही लोग जा सकते हैं, लेकिन अक्सर इन नियमों का उल्लंघन होते हुए देखते हैं। कई बार इस वजह से हमारी जान पर भी बनाती है। कुछ ऐसा ही दिल दहला देने वाला मामला नागपुर से सामने आया है, जहां ट्रिपल सीट सवार 3 लोगों की सड़क हादसे में मौत हो गई। मिली जानकारी के मुताबिक निजी कंपनी में इंटरव्यू के लिए ट्रिपल सीट बाइक पर सवार एक युवक सहित एक महिला व एक युवती की तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आ जाने से मृत्यु हो गई। इस खौफनाक हादसे में तीनों की मौत हो गई। आपको बता दें कि यह दिल दहला देने वाली घटना कोंडाली नागपुर मार्ग पर बुधवार सुबह करीब 10 बजे चाकडो के पास हुई। मृत तीनों का नाम सुषमा उमेश वागड़े, प्रतीक्षा राजेंद्र वागड़े और रोशन नीलकंठ सहारे है, जो काटोल के निवासी हैं। बुधवार की सुबह सुषमा प्रतीक्षा रोशन के 2 पहिया बाइक पर ट्रिपल सीट से शिवसवंगा स्थित इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव कंपनी में इंटरव्यू के लिए जा रही थी। इस दौरान यह हादसा हुआ। मिली जानकारी के मुताबिक सुबह करीब 10 बजे जब 2 पहिया वाहन कोंडाली नागपुर मार्ग पर चाकडोह कांटे के पास शिवा रोड की ओर मुड़ रहा था, तभी पीछे से आ रहे एक तेज रफ्तार ट्रक ने उसके 2 पहिया वाहन को
टक्कर मार दी। इसमें दोपहिया वाहन डिवाइडर से टकरा गया और रोशन, सुषमा व प्रतीक्षा सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे की जानकारी मिलते ही हाईवे पुलिस, खुलसापार सहायता केंद्र के उपनिरीक्षक नितेश भिलावे पुलिस कर्मियों सहित मौके पर पहुंच गए। ऐसे में हालात को देखते हुए उन्होंने स्थानीय नागरिकों की मदद से घायलों को बाजार गांव से एम्बुलेंस में चिकित्सा केंद्र पहुंचाया, लेकिन वहां इलाज के दौरान सुषमा, प्रतीक्षा की मौत हो गई। गंभीर रूप से घायल रोशन का इलाज चिकित्सा केंद्र में चल रहा है। रात करीब 8:30 बजे उसकी भी मृत्यु हो गई। कोंडाली पुलिस ने दुर्घटना का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इस हादसे के बारे में मिली जानकारी के मुताबिक चाकदोह चौराहे पर हुए इस हादसे में मरने वाली सुषमा, प्रतीक्षा और रोशन तीनों कोंडाली से 4 किलोमीटर दूर चमेली गांव के रहने वाले। इस बीच हादसे में 3 लोगों की मौत से चमेली गांव में मातम पसर गया। इंटरव्यू के लिए जाते समय तीनों के साथ जो हुआ उससे ग्रामीणों ने दुख जताया है। सब्जी लेने बाजार में अपनी मां के साथ दोपहिया वाहन पर सवार एक युवती को टिप्पर ने टक्कर मार दी। युवती की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि मां गंभीर रूप से घायल है। मृतक का नाम चंद्रमणि नगर निवासी अश्लेषा सुनील टेमरे बताया गया है। घटना बुधवार शाम 6:30 बजे तुकड़ोजी पुतला चौक की है। जानकारी के अनुसार अश्लेषा फर्स्ट ईयर की छात्रा थी। वह अपनी मां वर्षा सुनील टेमरे के साथ शाम करीब 6:30 बजे दोपहिया वाहन से सक्करदरा बाजार से सब्जी लेने जा रही थी। इस दौरान तुकड़ोजी चौक में आई तो बाजार की ओर रुख कर रही थी। इसी दौरान सामने आ रहे टिप्पर ने उसे जोरदार टक्कर मार दी, जिसकी वजह से वह गाड़ी से दूर जाकर गिरी। हादसे में उनके सिर में गंभीर चोटें आई, जिसके कारण मौके पर ही उसकी मौत हो गई। इसके अलावा पीछे बैठी मां वर्षा भी गंभीर रूप से घायल हो गई है। इस दौरान टिप्पर चालक भाग गया। वर्षा को उपचार के लिए तत्काल चिकित्सा केंद्र में भर्ती करा गया। फिलहाल उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। पुलिस ने टिप्पर चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी। बुलेटिन में अब वक्त हो चला है ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं। 77 वर्षों से आयुर्वेद की सेवा में अग्रसर शिवशंकर आयुर्वेदिक एजेंसी अनुभवी वैद्य एवं डॉक्टर द्वारा जटिल एवं जीर्ण रोगों पर विशेष आयुर्वेदिक उपचार उपलब्ध। सभी प्रतिष्ठित कंपनियों की दवाइयों तथा सभी प्रकार की काश औषधियाँ, दिव्य वनौषधि, जड़ी बूटियाँ तथा अनेक पाउडर मिलने का विश्वसनीय स्थान। हमारे यहाँ श्री बालाजी तांबे, श्री स्वागत जी तोड़कर, धनंतरी फार्मेसी, दूधपापेश्वर, बैद्यनाथ, सांडू, व्यास, पुंजा, रसशाला पुणे, डाबर, चिरायू, मधु, डायबिटीज, चूर्ण, हिना पैक, शिकाकाई मसाला, फेस पैक आदि सभी प्रतिष्ठित कंपनियों की आयुर्वेदिक दवाइयाँ उपलब्ध है। हमारा पता शिवशंकर आयुर्वेदिक, डॉक्टर मंगला केतकर हॉस्पिटल के सामने, महाजन मार्केट के पास, टेम्पल बाजार रोड, सीताबर्डी, नागपुर। गंजेपन एक समस्या। क्या आप गंजेपन से छुटकारा पाना चाहते हो? तो आइए साई नेचुरल ब्यूटी केयर। गंजेपन से छुटकारा केवल 1.5 से 2 घंटे में। विदेश की टेक्नोलॉजी अब भारत में। American Non-Surgical Hair Replacement Center, Complete Hair Washable, Hair Weaving, Bonding, Tattoo and Piercing Center, Permanent and Temporary Tattoo, Sai Natural Beauty Care, Mr. Vinod Jamdade, 9552333129 and 9226210293. Our branch Shop number 114, Sadode Plaza, near Podareshwar, Ram Mandir, CA Road, Nagpur, and Hari Archana Complex, block number 49, Oudkhana Road, Medical Square, Nagpur. Are you looking for best coaching institute? Then come to ANS Academy. Answer to all your dreams. Co-founder and director of ANS Academy, Mr. Nihal Shahare and Mr. Jay Edliwar provides you best teaching methods, IITG, Main plus Advanced, NEET, MHT, CET plus 11th or 12th, 8th, 9th, 10th Foundation,
MHT CET crash courses, choosing ANS Academy is best thing for students. We provides monthly career counseling, monthly online test, 24/7 doubt clarification, batch size 30, experienced faculties, pick and drop, nearest metro, residential facility also available. Let's achieve your dreams together. ब्रेक के बाद स्वागत और अब देखते हैं आगे की खबरें। शादी में जाना एक महिला को इतना महंगा पड़ा कि उसे कुल 8,67,000 रुपए गंवाने पड़े। न्यू कामठी थाना अंतर्गत न्यू येरखेड़ा के राज रॉयल लॉन में आयोजित विवाह समारोह में अज्ञात आरोपी ने महिला का बैग उड़ा लिया। बैग में जेवरात और नकद सहित 8.5 लाख रुपए का माल रखा था। पुलिस ने भवानी नगर पारडी निवासी पूजा धनंजय शाहू की शिकायत पर मामला दर्ज किया। पूजा की बहन के घर में विवाह समारोह था। येरखेड़ा के राज रॉयल लॉन में आशीर्वाद समारोह आयोजित किया गया था। पूरा परिवार लॉन में ही मौजूद था। पूजा ने अपने और बड़ी बहन दीपा शाहू के सोने चांदी के जेवर गुलाबी रंग के बैग में रखे थे। मोबाइल, ATM कार्ड और समारोह में भेंट स्वरूप मिले कुछ पैसे भी बैग में ही रखे थे। पूजा ने अपना बैग बगल की कुर्सी में रखा और मेहमानों से बातचीत करने लगी। रात 1 बजे के दौरान अज्ञात आरोपी ने उनकी बैग चोरी कर ली। कुछ देर बाद पूजा को बैग गायब होने का पता चला। सभी जगह जांच की गई लेकिन बैग नहीं मिला। उन्होंने घटना की जानकारी पुलिस को दी। न्यू कामठी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर छानबीन की। पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया है। आरोपी का पता लगाने के लिए कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। महिलाएं हर एक काम में आगे है। ऑटो चलाकर कई महिलाएं अपना गुजर बसर करती है, लेकिन पुरुष अहंकार महिलाओं को नीचा दिखाने का एक पल नहीं छोड़ते। सवारी को लेकर हुए विवाद में ऑटो चालक ने महिला ऑटो चालक से मारपीट कर विनय भंग किया। पुलिस ने 56 वर्षीय पीड़ित महिला की शिकायत पर मामला दर्ज किया है। आरोपी ऑटो चालक इंदौरा निवासी कुणाल उर्फ बंटी मधुकर मेश्राम बताया गया। 10 मई को महिला इंदौरा चौक पर सवारी लेने के लिए खड़ी थी। इसी दौरान कुणाल और उनका साथी भी अपना ऑटो लेकर आया। दोनों ने महिला को चौक पर ऑटो लगाने और सवारी ले जाने से मना किया। महिला ने कहा कि यह जगह तुम्हारी नहीं, मैं अपनी सवारी लेकर चली जाऊंगी। सवारी भी मिल गई और महिला चौक से निकल गई। कुछ देर बाद वह दोबारा चौराहे पर पहुंची। उसे देखते ही कुणाल ने गाली गलौज शुरू कर दी और दोबारा सवारी ले जाने पर जान से मारने की धमकी देने लगा। विरोध करने पर उसने महिला से मारपीट कर जख्मी कर दिया। पीड़िता ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। सब इंस्पेक्टर राजेश डोंगरे ने मारपीट और विनय भंग का मामला दर्ज कर कुणाल की तलाश शुरू कर दी है। शांतिनगर परिसर में आपराधिक गतिविधियों में सक्रिय अपराधी साईनगर निवासी आशीष उर्फ मेंढी विजय मेंढे पर CP अमितेश कुमार ने MPDA लगा दिया। मेंढी के खिलाफ हत्या का प्रयास, छेड़खानी, बच्चे का लैंगिक शोषण करने, मारपीट, जुआ खेलने, डकैती की तैयारी और आर्म्स एक्ट सहित गंभीर मामले दर्ज है। वर्ष 2021 और 2022 में उसके खिलाफ प्रतिबंधक कार्रवाई भी की गई, लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ। मेंढी लगातार आपराधिक गतिविधियों में सक्रिय रहा। इससे परिसर में कानून व्यवस्था बिगड़ रही थी और लोगों में उसकी दहशत भी बन रही थी। शांतिनगर के थानेदार सुनील चौहान ने उसकी आपराधिक कुंडली क्राइम ब्रांच को भेजी। क्राइम ब्रांच की MPDA सेल ने प्रस्ताव तैयार कर CP को भेजा। मंगलवार को CP ने उसके खिलाफ MPDA लगा दिया। उसे औरंगाबाद सेंट्रल जेल में रखने के आदेश दिए। आज की खबर दोपहर में बस इतना ही। अगले नागपुर की खबरें जानने के लिए देखते रहिए महाराष्ट्र TV 24। नमस्कार। Aspire International School, Nagpur has been dreaming with aspiration since its inception, and we are marching forward with a big bang in our ventures. Our school has all the amenities for sports, laboratory for languages, maths, science and IT lab, playway methods, engaging activities and moral values are the basis of our procedure. Value-based teaching in incorporation of morals are the gist of our curriculum.